गुड आफ्टरनून न्यूरियन। तो हम लोग क्लास 11 की मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था सीमा और अवकलन। और जैसे सीमा और अवकलन स्टार्ट किया था तो हम लोग 12.1 प्रश्नावली हल कर रहे थे। पुरानी बुक्स में 13.1 है। तो इसमें बात करेंगे कि चैप्टर क्वेश्चन नंबर हम 1 से 19 तक सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 1 से 19 तक सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 सोल्यूशन। देखो, हम जानते हैं कि साइन एक्स बटे अगर एक्स होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक। तो यहाँ पे यही चीज बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर देखो लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लिखा है ये। तो यहाँ पे साइन ए एक्स लिखो और उसके नीचे यही सेम ए एक्स कर दो। क्या कर रहे हैं? ए एक्स से भाग कर रहे हैं। अगर ए एक्स से भाग कर रहे हो तो ए एक्स से गुणा भी करा दो ऊपर, और प्लस का बी एक्स बटे सेम देखो नीचे लिखा ए एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे बी एक्स लिखा। तो एक काम करो, साइन बी एक्स है, यहाँ बी एक्स से भाग कर दो और बी एक्स से गुणा कर दो। तो क्या बन गई? साइन देखो सेम एंगल बटे यही है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 और ए एक्स के ए एक्स प्लस का ये हो जाएगा बी एक्स बटे ये है ए एक्स प्लस का ये हो गया 1 और बी के बी एक्स। लिमिट क्या लगी हुई है? एक्स टेंड्स टू 0 लगी हुई है। अब देखो ये तो सेम है, कट जाएगा। क्या बचेगा? 1। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 क्या बचेगा? 1। और लिमिट अप्लाई करोगे तो लिमिट कहाँ अप्लाई कर दोगे? जब एक्स ही नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा? फाइनल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और यहां से यहां पर अगर तुम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो तो कॉसेक 0 हो जाएगा, और साइन 0 माइनस 0 होता है तो कॉसेक 0 माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और कॉट 0 भी हो जाएगा क्या? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हो जाएगा तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, मैंने बताया था, अनिर्धार्य रूप, जिसका परिभाषित ही नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है, इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, कॉसेक को लिखो 1 बटे साइन एक्स, कॉट को लिखो कॉस एक्स बटे साइन एक्स। ठीक। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहां पे साइन एक्स एलसीएम ले लो, ऊपर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस एक्स। हमने बताया था पिछली क्लास में ही कि अगर जो 1 प्लस कॉस 2x होता है, ये फार्मूला होता है किसका? 2 कॉस स्क्वायर एक्स का। अगर जो 1 माइनस कॉस 2x होता है, ये फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स का। लेकिन यहाँ पे देखो एंगल आधा है, कॉस एक्स है। अगर कॉस एक्स है तो इधर भी एंगल आधा कर दो, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। समझ रहे? तो यहाँ पे इसकी जगह लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और साइन एक्स का फार्मूला देखो कैसे आ जाएगा। हम जानते हैं साइन 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे एंगल आधा करना है तो एंगल आधा कर दो, साइन एक्स हो जाएगा, उधर हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है। तो साइन एक्स बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल, एक साइन एक्स बाई 2 एक साइन एक्स बाई 2, क्या बचेगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा tan एक्स बाई 2। ठीक है। और tan एक्स बाई 2 मतलब कि लिमिट अप्लाई कर दो, अप्लाई लिमिट। तो क्या हो जाएगा? लिमिट अप्लाई करोगे, यहाँ पे आ जाएगा tan 0 बाई 2, या बोले तो tan 0। और tan 0 मान क्या होता है? साइन 0 बटे कॉस 0, साइन 0 मान 0 बटे कॉस 0। मतलब कहेंगे इसका वैल्यू होता है 0। क्या होता है? और 0। और 0 जो है ना, वो डिफाइंड होता है, अनडिफाइंड नहीं होता है। 0 आंसर आ सकता है। समझ गया? यही आंसर हो जाए फाइनल। ठीक है। या तो इसका एक काम और कर सकते हो, अगर ये फार्मूले ना याद हो तो इसको एक चीज और कर सकते हो। क्लास 10 से हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर ऐसा में लिखा मिल जाए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और लिखा हो 1 माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स, तो कभी ऐसा लिखा मिल जाता है तो क्या करते हो? उसके जस्ट अपोजिट साइन से गुणा करा दो ऊपर, और उतना ही नीचे से करा दो। क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा देखो 1 माइनस कॉस एक्स, ऊपर बन जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बटे साइन एक्स, और दूसरे 1 प्लस कॉस एक्स। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखो 2 बार से एक बार कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0,
ऊपर बचेगा साइन एक्स, नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स। अब लिमिट अप्लाई कर दो। अच्छा, जैसे लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो यहां पर हो जाएगा साइन 0 बटे 1 प्लस कॉस 0, और साइन 0 मान 0 बटे 1 प्लस कॉस 0 मान 1। तो 0 बटे क्या आ जाएगा, 0 बटे 2 भाग करो, क्या आ जाएगा 0, तो आंसर हो जाएगा। ये भी तरीका है। ठीक है, ये इसलिए बता दिया है क्योंकि ये तुम लोग ज्यादा जोड़ पा रहे होगे, क्योंकि कक्षा 10 में ऐसे ही सवाल थे, क्या अपोजिट साइड से गुणा कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखते हैं क्वेश्चन 22। अगर यहाँ पे लिमिट तुमने अप्लाई किया तो यहाँ पाई/2 माइनस पाई/2 नीचे से खत्म हो जाएगा, ऊपर भी 0 आ जाएगा, तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। और जब 0/0 फॉर्म बन जाएगी तो करने का देखो एक तरीका होता है कि अगर जो कोशिश करो यहाँ पे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 हो जाए, मतलब यहाँ पे जो हो वहीं पर tan ऊपर थीटा हो जाए और बटे थीटा हो जाएगा, तो ऐसा एक बन जाएगा। तो देखो क्या करते हैं, कॉस देखना है। यहाँ पे लिखा है x टेंड्स टू पाई/2, अगर x टेंड्स टू पाई/2 है तो इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, पाई/2 माइनस x टेंड्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर जो मान ले ये इतना है तो माना, एक काम करो इसकी जगह हम कुछ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, पाई/2 माइनस एक्स बराबर क्या, थीटा मान लिया। ठीक, एक्स को उधर कर दो, थीटा को उधर ले आओ, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई/2 माइनस थीटा। ठीक, अच्छा अगर जो इसकी जगह पे हमने थीटा माना है तो ये भी तो हो सकता है, यहाँ पे थीटा टेंड्स टू 0 हो जाएगा, इसकी जगह भी लिख सकते हैं। ओके डन। अब देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई/2 है और इधर ले आए तो क्या थीटा टेंड्स टू 0 हो जाएगी, बिल्कुल हो गई। अब ऊपर देखो यहाँ पे tan हो गया और 2, और x जगह क्या ले सकते हैं, पाई/2 माइनस थीटा, लिख दिया। ठीक डन। नीचे पे क्या लिखा हो, x माइनस पाई/2, एक्स माइनस पाई/2, या फिर कह सकते हो इसको देखो थोड़ा सा चेंज करो, x माइनस पाई/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस थीटा, क्योंकि आगे पीछे ना माइनस थीटा आ जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ये 2 अंदर कर दो, क्या हो जाएगा tan 2 पाई माइनस थीटा बटे 2 बटे माइनस का थीटा। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, tan पाई माइनस का थीटा बटे माइनस थीटा, ये हो गया। अच्छा हमको पता है tan 180 माइनस थीटा जाएगा दूसरे में, और दूसरे में tan माइनस होता है, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगा माइनस tan थीटा बटे माइनस थीटा, देखो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, बचा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बटे थीटा, और ये कितनी होती है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई जब हुआ था तो पाई/2 यहाँ पे हो जाता 2 थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना आ गया है, 2 थीटा। अच्छा अभी ये भी नहीं बनी, अभी तो ये बनी नहीं है, तो क्या करो यहाँ 2 से गुणा करा दो, ऊपर भी 2 से भाग करा, 2 से गुणा करा दो। अब ये देखो क्या होगी 2, और ये बन गई कितनी 1, तो 2 इंटू 1 क्या आ जाएगी 2। आई बात सुनी, समझ आई। सवाल ज्यादा बड़ा नहीं है, केवल इसको हमने फैला के बताया थोड़ा सा, लकी थोड़ा सा, मतलब लाइनें ज्यादा नहीं है। देखो फिर से देखो, तो क्या है, एक्स टेंड्स टू पाई/2 है, तो पाई/2 माइनस एक्स को उसको उधर ले गए तो 0 हो जाएगा। अब इसकी जगह हमने कुछ मान लिया है, कि ये पूरा लिख के नहीं चलेंगे, इसके कुछ मान लेंगे, तो इसकी जगह मान लिया थीटा। अच्छा अगर ये इतना है तो थीटा भी तो 0 हो जाएगा, तो एक्स बराबर यहाँ से वैल्यू निकाल लिया, क्यों, क्योंकि ऊपर हमको जरूरत है, बस ऊपर वैल्यू रख दी, एक्स जगह पे क्या कर दिया है, ये वैल्यू रख दी है। थीटा ये आ गया ऐसे ही, ये tan 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 2 थीटा हो गया, ये लिखा ऐसे, ये tan, ये पाई से 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस 2 थीटा बचा। ये अब उसका नाम बदल दिया, मतलब कि चतुर्थांश के हिसाब से, तो tan आ जाएगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 हो गया, 2 से गुणा, ऊपर नीचे करा दिया, 0 आ जाएगा। बात देखो, इसका एक मस्त तरीका होता है, इसका एक बहुत बढ़िया तरीका होता है, जिसे बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। ये वहां सभी जगह लग जाएगी, मतलब कि ये वहां लग जाएगी जहां 0/0 फॉर्म बन जा रही हो। तो देखो उसको एक बार हम बताते हैं कैसे क्या करना है। रूल क्या कहता है कि 0/0 फॉर्म जब बन रही हो तो एक काम करो, अंश का अवकलन कर दो, हर का अवकलन कर दो, खत्म आंसर। क्या करना है तुमको, अंश का अवकलन कर दो और हर का अवकलन कर दो, दोनों का अवकलन कर दो। ठीक, बस आंसर आ जाएगा, बहुत समय बचाएगा, दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। देखो लिमिट
x टेंस टू पाई बाई 2 है। हमको पता है tan 2x का अवकलन क्या होगा, अगर तुम लोगों ने अवकलन पढ़ा हो। अवकलन नहीं पढ़ा, जिन लोगों ने पढ़ा उनके लिए बता रहे, क्योंकि आगे अवकलन आएगा। tan 2x का अवकलन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर 2x, और 2x का अवकलन 2, और x का अवकलन 1, पाई बाई 2 का अवकलन 0। समझ गए। अब देखो लिमिट यहां अप्लाई कर दो, अप्लाई कर दोगे sec स्क्वायर 2 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। और ये 2 जो होता है ना, ये अवकलन का आया, इसको हमेशा आगे लिख देना। नीचे बचेगा 1, 2 से 2 कैंसिल। देखो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 सेक स्क्वायर पाई, 2 सेक स्क्वायर पाई बचेगा। अब देखो सेक स्क्वायर पाई मतलब कि सेक 180, और सेक 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक 90 प्लस 90, और 90 प्लस थीटा किसमें जाता है, 90 प्लस थीटा जाता है दूसरे में, और दूसरे में जो होता है ना सेक माइनस का होता है, नाम बदल जाएगा कॉसेक 90, और कॉसेक में मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ रखोगे तो 2 सेक 180 की वैल्यू माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 2 गुणित का 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, फाइनल 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वहां लगा सकते हैं जहां बढ़िया 0/0 फॉर्म बन रहे हो, बहुत जल्दी सॉल्व कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, लिमिट x टेंस टू 0 fx और लिमिट x टेंस टू 1 fx ज्ञात कीजिए, जहां fx 2x प्लस 3 कामा x, अच्छा ये डबल डेफिनेशन है, प्रिसीजन फंक्शन आ चुके हैं सवाल। देखो ये कैसे निकलते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 fx कब निकलेगा, जब ये अस्तित्व में होगा। ठीक है, जब ये अस्तित्व में होगा, और जो अस्तित्व में होता है वही आंसर होता है। आए बस समझे। ये अगर जो तुम लोगों ने इसका बेसिक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कोशिश करो पहले उसको देखने की। क्या करोगे, लिमिट x टेंस टू 0 निकालना है, और हम जानते हैं fx कितना दिया गया है, fx है 2x प्लस 3 और 3 ऑफ x प्लस 1, ये और ये, इसका चार्ट जरूर बनाना। देखो कैसे बनाना है, पहले ये लाइन खींचा, यहाँ पे 0 है तो बिल्कुल 0 कर लो, 0 कर लिया। 0 से जितना भी बड़ा होगा, 0 से अधिक पर, ठीक। अच्छा उसने कहा 0 से अधिक, तो 0 से अधिक 1 भी होता, 2 भी होता, 3 भी होता, तो 1 से अधिक भी हो जाएगा वहीं पे। 0 से अधिक क्या होगा, 3 ऑफ x प्लस 1 फंक्शन लेंगे, और 0 से कम, 0 से कम पे 2x प्लस 3 फंक्शन लेंगे। ठीक है, ओके। तो पहले हमको ये निकालना है, पार्ट नंबर 1। क्या करेंगे, पहले निकालेंगे LHL, तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx कितना है, 0 से नेगेटिव मतलब 0 से कम, 0 से कम फंक्शन है 2x प्लस 3। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगी, 2 इंटू 0 प्लस का 3 कितना आ जाएगा, 3। LHL आ चुका है 3। RHL निकालो, RHL निकालो, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, 0 से ज्यादा फंक्शन कौन है, वो वाला है, तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx कितना है, 3 ऑफ x प्लस 1, लिमिट अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 3 0 प्लस का 1, तो ये तो हो जाएगा 3 के 3। ठीक है, तो क्या लिखोगे अब इसके आगे, लिखोगे LHL बराबर है RHL के, अतः ठीक, लिमिट x टेंस टू 0 fx अस्तित्व में है। अच्छा अस्तित्व में है तो कितना है बता दो, कितना, ये दोनों बराबर ही होते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 कितना हो जाएगा, fx हो जाएगा 3, बस आंसर आ गया, सिंपल। समझ गए। तो अब देखते हैं लिमिट x टेंस टू 1 fx पे, उसको इसे करेंगे। देखो उसको करने के लिए इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। पार्ट 2 हमको निकाला, लिमिट x टेंस टू 1 fx याद करना है। तो लिमिट x टेंस टू 1 fx मतलब कि
आप जैसे इसका अस्तित्व चेक करने जाओगे तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा? पहला तो चेक करना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, मतलब कि एक से कम पे, ये होगा LHL। ठीक, और दूसरा क्या निकालने होते हैं? RHL, जो क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स। ये क्या हो रहा होता है? ये एक से ज्यादा हो रहा होता है। अब यहां पे सोचने वाली बात है, जीरो से कम पे फंक्शन ये है और जीरो से ज्यादा पर ये है ना? तो उसने जीरो से कम पे कहा, एक से कम पे नहीं कहा है। जीरो से अधिक ही एक होता है। एक से कम मतलब कि एक से कम, कुछ कम, ज्यादा नहीं कम कि जीरो कर डालो पूरी पूरी यूनिटी, एक से कुछ कम। जैसे क्या 0.9, 0.8, 0. ये तो सब जीरो से अधिक है ना, यहां पे कहीं पे होगा, समझ गए ना? तो एक जीरो से ज्यादा, एक से कम पे फंक्शन कौन होगा? यही होगा। हमारी बात समझे? देखो, तो एक से कम, उसने जीरो से कम नहीं बोला, एक से कम बोला। तो एक से कम ये नहीं कि जीरो के पहले पहुंच जाओ, तो वहीं तक जाना, बस जीरो तक। तो लिमिट x टेंड्स टू एक माइनस फंक्शन क्या होगा? 3 ऑफ x प्लस 1। लिमिट अप्लाई कर दो, 3 1 प्लस 1, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6। LHL कितना आ चुका है? 6। RHL देखो, RHL क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स। एफ एक्स कितना है? 3x प्लस 1। जो संख्या जीरो से ज्यादा होगी तो जीरो से ज्यादा होगी तो जीरो से ज्यादा होती चली जा रही है, तो एक दिन मिल जाएगी, एक से ज्यादा हो जाएगी। लिमिट अप्लाई करो, 3 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6। तो यहां भी क्या हो चुका है? LHL बराबर है RHL के, तो क्या लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स अस्तित्व में है। ठीक, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स कितना आएगा? कोई बता दो, 1। 6 आंसर। आ रही बात समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स। अगर क्वेश्चन बोला सो नहीं है तो चिंता न करो, बहुत सारे सवाल हैं, तुमको सीखना है। लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स ज्ञात कीजिए। 1 पे ज्ञात कीजिए, यहाँ पे क्या देखो, 1 पे दी गई तो पहले फिगर बनाना हो। देखो फिगर बनाया, क्या लिखा? 1 लिखा। ठीक है, 1 से ज्यादा पे इधर लिखो, 1 से कम पे इधर लिखो। ये 1 से कम है, ठीक, ये 1 से ज्यादा है। ठीक, तो इसका पहले क्या निकालो? LHL निकालो। LHL कैसे निकलेगा? लिमिट x टेंड टू 1 एफ एक्स, मतलब कि इसका मतलब क्या? एक से कम, एक से कम पे फंक्शन नहीं हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड टू 1 निगेटिव फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। लिमिट अप्लाई कर दो, 1 का स्क्वायर माइनस 1। इसका जरा सा भी मतलब नहीं होता कि माइनस 1 रख दो, बस ये बता रहा होता है। कितना आ जाएगा? 0। LHL कितना आ चुका है? 0। ओके डन। अब क्या निकालोगे? RHL। RHL कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स। अब एक से ज्यादा फंक्शन कौन है? वो वाला है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स कितना? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रख दो। जैसे लिमिट अप्लाई करो, क्या हो जाए? माइनस 1 का उसका माइनस 1 कितना हो जाए? माइनस 1 का उसका माइनस 1 कितना? माइनस का 2। तो यहाँ पे देखोगे LHL बराबर नहीं है RHL के, तो क्या लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। अच्छा, जब अस्तित्व में ही नहीं है तो कितनी बता देंगे कितनी है, समझ रहे ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स का मान प्राप्त करना है, 0 का मान प्राप्त करना है। ओके डन। अब यहां पहले फिगर बनाओ, यहाँ पे 0 है तो 0 सुनो। अच्छा, ये तो 0 के बराबर पे है, तो 0 के बराबर पे 0 भी बनता है, लेकिन उसका कोई काम नहीं आ रहा अभी। ठीक है, 0 के बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो कम है तो ज्यादा है। तो कम पे क्या है? मॉड एक्स बटे एक्स यही है, और ज्यादा पे क्या है? मॉड एक्स बटे एक्स, यही दोनों फंक्शन यही है। ये 0 से कम पे है, जो 0 से अधिक पर है। तो लगाओ, पहले क्या लगाओगे? LHL। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। डन। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव, 0 से कम है फंक्शन, मॉड एक्स बटे एक्स है। ठीक है, लेकिन अब यहां पे देखो, तुमको लिमिट नहीं अप्लाई करना है, तुमको एक चीज यहां पे और लिख लेनी है पहले ही। अगर जो मॉड एक्स जानते हो ना, मॉड एक्स दो वैल्यू देता है, एक माइनस एक्स, एक प्लस एक्स।
तो ना ये कब देगा, जब जीरो से कम होगा। ये कब होगा, जब जीरो से ज्यादा होगा। तो यहां पे देखो लिमिट जो जीरो से कम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये x माइनस का होएगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि x जो है ना जीरो से छोटा है यहाँ पे। तो ये कट जाए, क्या बचेगा, लिमिट x टेंड टू जीरो नेगेटिव बचेगी क्या, -1। लिमिट अप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, ऐसे क्या निकाले होते हैं, RHL क्या निकालेंगे, RHL लिमिट x टेंड टू जीरो पॉजिटिव fx। ओके, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू जीरो पॉजिटिव फंक्शन क्या है, वो है मॉड x बटे x है। अब हम जानते हैं कि अगर जो मॉड हटाएंगे ना, ये जीरो से ज्यादा है, तो ये प्लस का आएगा, तो कट जाएगा, तो लिमिट x टेंड टू जीरो पॉजिटिव कितना आ जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लिमिट अप्लाई करो, 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखोगे ये LHL -1 आया, ये RHL +1 आया, इसका मतलब कि दोनों बराबर ही नहीं है, बराबर नहीं है, तो क्या लिखोगे, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, क्या लिखोगे, अतः लिमिट x टेंड्स टू जीरो fx अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं। अच्छा, जब अस्तित्व में नहीं है तो कितना आंसर बता दे, जब है ही नहीं तो यार कैसे बता दे कितनी होगी, तुम्हारे बात को, जब है ही नहीं तो कितना बता दे कितना होगा, बस इसको ऐसे छोड़ देना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26 नंबर। 26 नंबर भी इसी तरह है, सेम लगेगा। क्या करो, बनाया, जीरो पर तो जीरो है, और जीरो से कम पर x मॉड x है, और जीरो से ज्यादा पर क्या होगा, x मॉड x होगा। तुम्हारा मनो यही कर सकते हो, क्योंकि जीरो से देखो कम पे क्या है, हमको पता है जीरो से कम पे -x होएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, x, चलो वही कर देंगे। ठीक है, ये जीरो से ज्यादा पर है। ठीक, तो पहले लगाएंगे LHL लिमिट x टेंड टू जीरो नेगेटिव fx, लिमिट x टेंड टू जीरो नेगेटिव fx कितना है, x मॉड x, जीरो से कम पे चेक करेंगे ना, हमको पता है जीरो से कम है, अगर जीरो से कम होता है तो जो मॉड होता है ये माइनस देता है। अब क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू जीरो हो जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, लिमिट अप्लाई करोगे -1 आ जाएगा, LHL कितना आ जाएगा, -1। RHL करोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू जीरो प्लस fx आ जाएगा। अब जीरो से ज्यादा फंक्शन कौन है, ये है, तो लिमिट x टेंड टू जीरो प्लस fx कितना है, x बटे मॉड x। तो अब हमको पता है कि जीरो से ज्यादा है, और जैसे जीरो से ज्यादा होता है तो जो मॉड x वो प्लस देता है, तो x प्लस x हो जाएगा, ये कैंसिल, एक बचेगा, तो लिमिट x टेंड टू जीरो प्लस यहाँ पे 1, लिमिट अप्लाई करोगे तो x जगह पे जीरो लिखोगे, लेकिन x है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो RHL कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पे देखो दोनों बराबर नहीं है, ओहो, तो LHL बराबर डज नॉट इक्वल टू RHL, तो क्या लिखोगे, अतः लिमिट x टेंड टू जीरो fx अस्तित्व में नहीं है, और जब नहीं होता है तो आंसर क्या बता दे कितना होता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, इसमें कुछ फिर से नया सीखने को मिलेगा। देखो, लिमिट x टेंड टू 5 fx है, तो सीधा सीधा LHL निकालो पहले, लिमिट x टेंड टू 5 नेगेटिव fx। ठीक है, 5 नेगेटिव मतलब है कि 5 से कुछ कम है, जीरो से कम नहीं, समझ लेना। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस मॉड x -5। अच्छा, यहाँ पे जो x है ना 5 से कुछ कम है, 5 से कुछ कम 4.9 है, 4.99 है तो प्लस का ही ना, ऐसा मत कर देना यहाँ -x आ जाएगा, वो जीरो से छोटा चल रहा था तो माइनस का आया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस क्यों लिखे थे, क्योंकि जीरो से कम चल रहा था, जीरो से कम माइनस की संख्या होती है। यहाँ पे 5 से कम है, 5 से कम माइनस संख्या नहीं होती, 5 से कम, थोड़ा सा कम बात करना है, बहुत ज्यादा बात नहीं करनी, क्योंकि लिमिट पढ़ रहे हैं ना, लिमिट एक छोटी सी मिनिमम वैल्यू कम हो रही होती है। तो यहाँ पे जो होगा वो लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव पर मॉड x कैसा होगा, वो प्लस का ही होगा। तो यहाँ लिमिट अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 5 -5 आ जाएगा 0,
एल एच एल आ चुका है 0। अब लगाएंगे आर एच एल, लिमिट एक्स टेंस टू 0, नहीं 5 प्लस एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स कितना है, मॉड एक्स माइनस 5 है। यहाँ पे एक्स 5 से ज्यादा है तो प्लस का इसे भी होगा एक्स, ये -5, लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस, लिमिट अप्लाई कर दो, 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा 0। तो आर एच एल भी क्या आ चुका है 0 आ चुका है, तो वही लिखेंगे फिर से, क्या लिखोगे, एल एच एल बराबर है आर एच एल के। ठीक है, आता है लिमिट एक्स टेंस टू 5 एफ एक्स अस्तित्व में है। ठीक है, तो कितना है, बराबर होता है इन दोनों के, लिमिट एक्स टेंस टू 5 एफ एक्स कितना आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। एक चीज देखो, क्वेश्चन नंबर 28 दे रहा है कि सवाल पूरा दिया गया है और यदि लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स बराबर F1 तो, अच्छा उसने लिमिट एक्स टेंस टू 1 की वैल्यू दे दी है, इसका मतलब वैल्यू तभी निकलती है सर जब अस्तित्व में होता है। क्यों, देखो इसमें अस्तित्व में था, बराबर था तो वैल्यू निकली, ठीक है, और इसमें देखो बराबर नहीं था तो वैल्यू ही नहीं निकली। इसका मतलब ये जो वैल्यू निकलती ना, इन दोनों के बराबर निकलती है जब अस्तित्व में होती है तब, समझ रहे, यहां उसने वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब ये अस्तित्व में है। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 1, या फिर ऐसे देखो F1 पहले निकाल लो, F1 एक्स जगह 1 है, एक्स जगह पे 1 है, एक्स जगह पे 1 मतलब एक्स बराबर फंक्शन कितना है 4, मतलब कह सकते हो लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स कितना हो जाएगा F1 के बराबर है, बिल्कुल है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अच्छा ये किसके बराबर होता है, देखो आंसर पहले निकल आया, आंसर पहले निकल आया, ये कहां बाद निकलता है 0, और ये 0 कौन निकलता है एल एच एल आर एच एल के बराबर निकलता है, तो इतना तो पता लग गया। अब हम क्या करते हैं कि एल एच एल निकाल लेते, क्या निकाल लेते, एल एच एल, एल एच एल क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 है तो 1 से कम पे देखो, 1 से कम पे फंक्शन कौन है, 1 से कम ऊपर वाला है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव ए प्लस बी एक्स, अप्लाई कर दो लिमिट ए प्लस बी एक्स जगह पे 1, ए प्लस बी के बी, ये निकला एल एच एल। अब क्या निकाल लेते हैं आर एच एल, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, एक से ज्यादा फंक्शन कौन है, एक से ज्यादा ये है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव बी माइनस ए एक्स, लिमिट अप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगी बी माइनस ए गुणित 1, तो आर एच एल निकलेगा क्या बी माइनस ए के ए, ये निकला है। हम जानते हैं ये जो आंसर निकलता है ना इन दोनों के बराबर होता है, तो बराबर कर दो 9, क्या हो जाएगा एल एच एल बराबर, उसके बराबर करो लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स कितना है 4, और ये कब निकलता है जब एल एच एल मतलब कि ए प्लस बी बराबर होता आर एच एल के, बी माइनस ए के बराबर कितना है 4। अब समीकरण बराबर कर लो 1 2, ए प्लस बी बराबर 4, दूसरी हो जाएगी बी माइनस ए बराबर 4, समझ गए। अब जैसे करना विलोपन से करो चाहे प्रतिस्थापन किसी से भी कर लो, क्या करो दोनों को जोड़ दो, तो ये ए से ए कैंसिल, 2b बराबर 8, तो b बराबर 4, अगर b बराबर 4 तो a बराबर कितना, a बराबर 0 हो जाएगा, यहां रखोगे ना उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 30 31 32, वाह, ठीक है क्वेश्चन 29। अच्छा देखो एफ एक्स तो दिया गया है, एफ एक्स दिया गया एक्स माइनस ए वन और एक्स माइनस ए टू एंड डॉट डॉट एक्स माइनस ए एन, क्या निकालना है, लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ एक्स निकालना है। अच्छा ए एफ एक्स निकालना है, ये निकालना है लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ एक्स, तो इसके बाएं साइड निकालो, इसके दाएं साइड निकालो, सिंपल, लिमिट एक्सटेंड टू ए वन निकालना है, ऊपर क्या होगा,
ठीक है। अच्छा एक चीज देखना जरा, इस सवाल को हम छोटा करने की कोशिश करते हैं। देखो, जब सवाल में एक ही फंक्शन दिया हो तो इसका मतलब है एक से कम पे भी वही है, एक से ज्यादा पर भी वही है। तो फिर ये एलएचएल फिर आरएचएल कभी भी मत निकालो जब केवल एक ही डिफिनेशन दी हुई, सवाल दिया गया हो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 निकालना है, एफ एक्स दे दिया जाए कुछ भी जैसे 2x², तो इन सवालों में कभी भी एलएचएल एचएल निकाल, डायरेक्ट निकाल दो। क्यों? क्योंकि हमको पता एक ही फंक्शन है, वही एलएचएल पे होगा वही आरएचएल पे होगा, तो दोनों बराबर आएंगे ही, सिंपल। इसी में देखो एक ही फंक्शन है तो इसमें एलएचएल और आरएचएल ना निकालो, अगर तुम्हारा मन है निकालोगे तो गलत नहीं होगा, आएगा वही, क्योंकि फंक्शन वही है तो दोनों सेम आने चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा बता रहा सॉर्ट करने का तरीका। यहाँ फंक्शन एक ही है तो क्यों निकालोगे, दोनों सीधा निकालो ना, लिमिट एक्स किसका निकालना, ए वन एफ एक्स निकालो। ठीक है, फंक्शन रखो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए1, फंक्शन है एक्स माइनस ए1 एक्स माइनस ए2 एंड डॉट 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 एक्स माइनस ए एन, लिमिट अप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगी, एक्स जगह हो जाएगा ए1 माइनस ए1, ठीक है, ए1 माइनस ए2 डॉट 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 ए1 माइनस ए एन, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 इंटू समथिंग लिख डालो, क्या आएगा 0 आ जाएगा। मतलब कह सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए1 एफ एस कितना आ जाएगा 0, सिंपल। तुम्हारा मन हो एलएचएल आरएचएल करने का तो कर लो, फंक्शन यही लिखेंगे दोनों 0 आएंगे, ठीक, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मेरी मानो को कभी भी एक ही डिफिनेशन दी जाए तो एलएचएल आरएचएल ना निकालो, ठीक है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या निकालना है, इस पे निकालना है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर, लेकिन ए बिल्कुल बराबर नहीं है ए1 के, कि समझो ए को ए1 से काट दे 0 आ जाए ना। अब देखो फंक्शन तो वही है, क्या है, एक्स माइनस ए1 एक्स माइनस ए2 एक्स माइनस ए3 एंड डॉट डॉट एक्स माइनस ए एन, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या निकालना है, ए निकालना है, एफ एक्स निकाल लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स कितना है, ये है एक्स माइनस ए, यहाँ 0 कहाँ, ये मत लिखना, एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए2 एक्स माइनस ए3 एंड डॉट डॉट एक्स माइनस ए एन, एक सेकेंड। तो अप्लाई कर दो लिमिट, लिमिट अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, रखो ए माइनस ए1 ए माइनस ए2 ए माइनस ए3 एंड डॉट 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 ए माइनस ए एन, बस यही आंसर, आगे हल ही नहीं होगा यार, ये ए में कुछ घटने उठने, बस यही आंसर आ जाएगा। लगता था बड़ा तुर्रम का, लेकिन है नहीं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन,